अहंकार, घमंड, अत्याचार और बुराई का प्रतीक रावण। एक और हम भगवान श्री राम के जीवन से जीने की कला सीखते हैं, वैसे ही हम रावण के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज विजयदशमी के पर्व पर जाने ऐसी ही कुछ कहानियां रावण के जीवन से जुड़ी हुई, जो हमें जीवन जीने की सीख देती हैं। ज्ञानी, महापंडित और शिव भक्त होते हुए भी रावण ने अपने जीवन में कई गलतियां की। पहली सीख जो हमें रावण के जीवन से मिलती है वो है मन की संतुष्टि। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी रावण की पूजा कोई नहीं करता था, जिससे उसका मन हमेशा असंतुष्ट रहता था। इसलिए उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। लगातार बढ़ते अत्याचारों के अंत के लिए प्रभु श्री राम को जन्म लेना पड़ा। यही असंतुष्टि रावण की मृत्यु का कारण बनी। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि रखें, जो हमारे पास है उसे स्वीकार करें। दूसरी सीख है शक्ति का अनुमान लगाए बिना किसी को चुनौती ना दें। रावण खुद को महान योद्धा मानता था। एक बार उसने किष्किंधा के राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस वक्त बाली संध्या पूजन में था। तभी रावण ने बाली पर हमला कर दिया, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। फिर कांख में ही रावण को दबाए हुए बाली ने चारों समुद्रों की परिक्रमा की, जिसके बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया। इसलिए बिना किसी की शक्ति और कमजोरी का अनुमान लगाए उसे चुनौती नहीं देना चाहिए। तीसरी सीख है सही सलाह को स्वीकार करें। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके बाद रावण ने अपने मामा मारीच को बदला लेने को कहा। मारीच ने रावण को समझाया कि वो बदला लेने की इच्छा को त्याग दे, क्योंकि जिससे वो बदला लेना चाहता है वो सामान्य वनवासी नहीं बल्कि अवतारी पुरुष है। लेकिन रावण ने मारीच की सलाह को ठुकराते हुए सीता का हरण कर लिया। इसलिए अपनी जिद और लालच में हमें सही सलाह को ठुकराना नहीं चाहिए। चौथी सलाह है जैसा करोगे वैसा पाओगे। रावण ने पूरे विश्व को जीत लिया था। वो जहां जाता था वहां की रानी, राजकुमारियां और सुंदर औरतों को अपहरण कर अपने साथ ले आता था। एक बार विभीषण ने रावण को बताया कि उसकी ही तरह एक राक्षस ने लंका पर हमला कर उसकी मौसी की बेटी का अपहरण कर लिया है। जब रावण अपनी बहन को बचाने पहुंचा तब तक उसकी बहन ने राक्षस से शादी कर ली थी। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। पांचवी सलाह है रिश्तों में समर्पण। रावण ने अपने रिश्तों में समर्पण की जगह हमेशा अधिकार जताया, चाहे फिर विभीषण की सलाह को नकारना हो या फिर कुंभकर्ण का समझाना। इतना ही नहीं, रावण ने भगवान शिव पर ही अपना अधिकार जता दिया। इसलिए उसने कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, जो संभव नहीं हो सका। यदि रावण में अपनों के लिए समर्पण का भाव होता तो उसे अपने परिवार को खोना नहीं पड़ता। इसलिए खुद में हमेशा समर्पण का भाव जरूर रखें। हमें गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। यही रावण का जीवन हमें बताता है। आज विजयदशमी के पर्व पर बुराइयों को जलाने के साथ खुद में बसी बुराइयों का भी दहन करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।